कुचले गए हैं, दबाए गए हैं। लोगों की परेशानियां बड़ी हैं, मुश्किलातें बड़ी हैं और लोग जो समझते हैं कि हमारे बच्चे बेरोज़गार हो गए, बजाय बच्चों के कोई रोज़गार देने के उनको नशे की तरफ धकेला गया है और बच्चे जो हैं वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। और बच्चों के जो माँ बाप हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमने बीजेपी को इतना मैंडेट दिया था, ह्यूज मैंडेट, मगर उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमको उन्होंने ठग दिया है। इसलिए मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ जीत जो है वो हमारी होगी। मुद्दे क्या रहेंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे अगर जीते? सर मुद्दे क्या रहेंगे सर? यहाँ तक मुद्दों का तल्लक है, सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ बेरोजगारी है। लोग जो हैं, लड़के बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। कल अगर हमारी सरकार आएगी जो कि यकीनन आएगी, तो वो जो सरकार आएगी वो सबसे पहला ये करेगी कि बच्चों को नशे से रोका जाए और बच्चों को रोज़गार देने के लिए इंतजाम किए जाए। आपको पता है कि हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें हमने साफ अल्फाज में कहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की, हम जो खाली पोस्टें हैं हर डिपार्टमेंट में वो खाली पोस्टें भरेंगे और 6 महीने के अंदर और 1 लाख जो है वो नौकरियां जो हैं वो हम 5 सालों में देंगे, ताकि नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेट ना हो। ये नौजवान कल का हिंदुस्तान है। अगर हम नौजवान को फ्रस्ट्रेशन से बचाते हैं तो समझो कल का हिंदुस्तान जो है वो हम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि भाई हमने जो लोग जो हैं वो महंगाई से बड़े परेशान हैं, महंगाई से बड़े परेशान हैं। और महंगाई का यहाँ ताल्लुक है, गैस सिलेंडर का रेट देखिए, पेट्रोल का देखिए, गैस का देखिए, और यहाँ तक आप देखेंगे कि नौजवान बच्चे अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के रेट भी उन्होंने चार्ज के रेट बढ़ा दिए हैं। और ये जो महंगाई है ये कमर तोड़ महंगाई है और हर आदमी जो है इस महंगाई से परेशान है। और इसके बाद जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आपके स्मार्ट मीटर्स, आपके बिजली के किराए, इस पे लोग बड़े परेशान हैं। और आज का जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम स्मार्ट मीटर से खलासी हो और हमारे जो है जो ये बिजली के किराए हैं वो नॉमिनल आना चाहिए। हमने फैसला किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिटें फ्री देंगे और जो बिजली का किराया है इसको भी कम करने के लिए हम तरीकाकार अपनाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं है। किसी को नहीं कह सकते कि 10 साल में हमने रोज़गार दिया, किसी को नहीं कह सकते कि 10 साल में हमने महंगाई दूर की, किसी को नहीं कह सकते कि हमने ये जो है अपनी माताओं बहनों का कुछ किया है या बाकी लोगों का किया है। इन्होंने लोगों की मुश्किलात खड़ी की है। हमने फैसला किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर जो हेड ऑफ़ दी फैमिली होगी वुमन, उसको 5,000 रुपये महीना देंगे। और जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन और ये हैंडीकैप पेंशन इन्होंने बंद की है, हम वो 3,000 जो है वो महीना लगाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोगों को राहत दें, लोगों को मुश्किलात से बचाएं, इस 10 साल की मुसीबत से बचाएं। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो डोगरी में कहते हैं कि नाशें तू लगे और तू दे बाद उन अथरू आवादन। इस करी लोग समझते हैं कि अगर सारा कोई सोची सकता तो नेशनल कांग्रेस की सरकार सोच सकती है। एक गल और मैं लास्ट आखना चाहना कि जी बीजेपी है इसके कोल हिंदू मुस्लिम करने की बजाय, नफरत फैलाने की बजाय कुछ नहीं है। और ये जी पार्टी है ये पिछले दिन इन्हें असी अपना अनाउंस किया मैनीफेस्टो, उस दे चो इन्हें एक गल कढ़ी, इन्हें आख्या जी तुसें आख्या कि असें शंकराचार्य का नाम तब्दील करना। मैं बड़ा अफसोस है देखिए कि वो जड़े होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरा देश बहुत महान है, मेरे देश के महान होम मिनिस्टर वो भी ये झूठ बोलिए, वो भी झूठ बोल गए कि भाई
हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, ये हरि पर्वत और इसका शंकराचार्य का नाम चेंज करेगी। अगर मैनिफेस्टो पढ़ा जाए उसमें हमने लिखा है कि लोग वैष्णो इधर जाते हैं शंकराचार्य में, लोगों को मुश्किल होती है कोई गाड़ी के लेने में, कोई चढ़ाई चढ़ने में, तो हम गंडोला लगाएंगे हरि पर्वत से लेके शंकराचार्य तक। जैसे कि हरिद्वार में आप देखते हैं कि जो वहाँ माता का मंदिर है, उस मंदिर में लोग गंडोले पे जाते हैं, इस तरह यहाँ भी गंडोले पे जाएंगे। कहीं यहाँ हमने नहीं लिखा नाम चेंज करेंगे। जो बीजेपी वाले भाई हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके इस किस्म का मजहबी जो नफरत है वो मत फैलाइए, जो हकीकत है वो करिए, और कम से कम अपने होम मिनिस्टर साहब को भी मत गुमराह करिए। आप लोगों को गुमराह तो कर रहे हैं, आप होम मिनिस्टर साहब को गुमराह कर रहे हैं, वो बात अच्छी नहीं है। इससे जो है, इससे लोगों में एक नफरत पैदा होती है, लोग जो है आपस में थोड़ा सा कशमकश पैदा हो जाती है। हम चाहते हैं अमन हो, शांति हो, एकता हो, इत्तेफाक हो, और यहाँ मिलिटेंसी कंट्रोल हो। इन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मिलिटेंसी फैलाना चाहती है। मैं इनको पूछता हूँ, क्या आपने उमर अब्दुल्ला साहब को हरवाया और वहाँ जितवाया किसको? आपने जितवाया एक जो मिलिटेंट चार्जेस में वहाँ तिहाड़ जेल में है, उनको आपने जितवा दिया। आज आपने गांधरबल से ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया जो खुद भी तिहाड़ जेल में है और उनकी बेगम भी तिहाड़ जेल में है। मैं ये पूछता हूँ बीजेपी को कि आप ला रहे हैं मिलिटेंसी, जब हम ला रहे हैं, हम तो कुर्बानियाँ देने वाले हैं। हमारी पार्टी के कम से कम हज़ारों कारकुन मारे गए, हमारे साथी मिनिस्टर मारे गए, हमारे साथी एमएलए मारे गए, मगर हमने हर वक्त साइन करने उसे साइन करने बाकी वाला रुक जाओ, बाकी वाला रुक जाओ। माइक पीछे रखो यार, मुकैया को